वालेकुम एवरीवन, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये ईद आपकी जैसी भी गुजर रही है, मुझे नहीं पता कैसी गुजर रही है, और उससे पहले कैसे गुजरी होंगे आपके चंद दिन जो लॉकडाउन के दिन थे, जिसमें आप ईद की शॉपिंग भी नहीं कर सके। बहुत अच्छा हुआ है कि आप नहीं कर सके, तुसी भी आ चुकी हुई थी, आप लोग भी बाज नहीं आते हैं। आप लोगों ने भी कहा नहीं जनाब ईद तो हमने मनानी है, कोरोना की ऐसी की तैसी। तो ईद आपकी जैसी भी गुजर रही है, हमने कोशिश की है, क्योंकि हमारी भी कोई इतनी अच्छी नहीं गुजर रही होती जब हम काम कर रहे होते हैं, हम ऑफिस में होते हैं, तो हमने कोशिश ये की कि अपने उन दोस्तों को बुला लेते हैं जो सारा साल हमारे चेहरों पे हंसी बिखेरते रहते हैं, तो क्यों ना चंद हमें उनसे लिए जाएं, उनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे, कुछ उनसे कहेंगे। वैसे इनको रिक्वेस्ट करना नहीं पड़ती कि प्लीज कुछ और ऐसी बातें कर दें जिससे आपके चेहरों पर दोबारा हंसी आ जाए। उनकी शख्सियत में मजा भी है, उनकी शख्सियत में एक यूं कह लें कि खुशी आ जाती है जब वो लोग आते हैं। तो आज जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, सबसे पहले उनका तारुफ करवाऊंगा। कमाल लोग हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान की मैं समझता हूं वाहिद और बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडियन मोहतरमा नतालिया गुलजानी साहबा। मैं बहुत बड़ा फैन हूं नतालिया का, मैंने इनको ट्विटर पे फॉलो भी किया हुआ है, इन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ, मुझे गुस्सा भी इस बात पे आता है, बट अगेन आई एम अ ह्यूज फैन। थैंक यू सो मच नतालिया कि आपने वक्त दिया आज के शो के लिए, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। एक्चुअली मैं ट्विटर खुद इस्तेमाल नहीं करती है, अब मेरा अकाउंट गोस्ट अकाउंट है, सो आई एम सॉरी मैंने आपको फॉलो नहीं किया। ओके कोई बात नहीं, ताना देना मेरा फर्ज था, मैंने दे दिया। इट डजंट मैटर कि आप करते हैं कि नहीं करते। अगेन दूसरी अहम बड़ी शख्सियत, और ऐसी शख्सियत के जिनके साथ मुझे काम करने का बड़े मुख्तसर वक्त के लिए मौका मिला, बट आई बीइंग एन एंकर, बीइंग अ होस्ट, बीइंग अ कॉमेडियन एज वेल, मैं समझता हूं ही इज इन हिज ओन सेल्फ, ही सेट्स हिमसेल्फ अपार्ट। तो सैयद शफात अली हमारे साथ मौजूद हैं, कमाल के आदमी हैं, कमाल की शख्सियत है। इनको भी मैंने ट्विटर पे फॉलो किया हुआ है, इन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ, इनमें भी मुझे बहुत गुस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया शफात कि आपने मुझे वक्त दिया, आपने मेरे शो के लिए वक्त निकाला, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने भारी भरकम अल्फाज में मुझे याद किया। और मैं यहाँ आपके तमाम नाज़रीन को कहना चाहूंगा कि जो लोग आपसे मोहब्बत रखते हैं और आपको फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको ट्विटर पे फॉलो करने का कोई फायदा नहीं, वहां पे आप सिर्फ 2 जुमले लिख के गायब हो जाते हैं। अगर आपको फॉलो करना है तो आपको यूट्यूब पे फॉलो किया जाए, जहां पे आप कुछ काम की बात करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे लोगों को ट्विटर पे फॉलो ना करें जो वहां पे ऐसे आके कहीं खड़ा हो जाते हैं। थैंक यू। अब मुझे फील हो रहा है कि मैंने गलत जगह पंगा ले लिया है। थर्ड गेस्ट, द प्रेस्टिजियस वन, द फेवरेट वन, और मेरे बहुत फेवरेट है। आई नो जो हमारे बाकी दो गेस्ट हैं वो उनके भी बहुत फेवरेट है, मल्टी टैलेंटेड। अच्छा, उनकी ना कभी कभी शक्ल भूल जाती है मुझे, क्यों? वो हर किसी की शक्ल को अपना लेते हैं, मतलब ऐसी मिमिक्री जो है वो शायद ही कोई करता होगा। आई नो शफात इज बेस्ट, बट लाला वहीद, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप तशरीफ लाए और लव्ड इट। और मुझे पता है हमने डिलिबरेटली ना आप सबको अलग-अलग बिठाया है, और मेरे प्रोड्यूसर ने तो मुझे बिल्कुल ही अलग बिठा दिया, क्योंकि अगर हम इकट्ठे होते तो हम इस वक्त ना हम हंस रहे होते, इस वक्त फजा के अंदर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर सिर्फ कह कहे होते, हम शायद बात ना कर पाते। तो इन कुतकुतारियों से बचाने के लिए प्रोड्यूसर साहब ने हमें अलग-अलग बिठा दिया। बट थैंक यू सो मच लाला वहीद कि आपने वक्त निकाला एंड लव्ड इट दैट आप शो में आए। अच्छा, अब हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। वो जो टिपिकल एक जुमला होता है, अच्छा जी कैसे हैं आप, ईद कैसी गुजरी आपकी, क्या खाया सुबह उठ के, ऐसे सवाल मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि ये सवाल हर कोई पूछता रहता है। ये सवाल मेरा आपसे डिफरेंट है, ये रस्मी बातें हैं, वाकई सही कह रहे हैं, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया सबको ईद मुबारक सबसे पहले। और इतना तो मैं कहूंगा कि हम सबको इकट्ठा करने का, गो कि हम एक साथ नहीं बैठे हुए, लेकिन खेलेंगे, हम हंसाएंगे जरूर। अगर हम साथ नहीं बैठे कोई बात नहीं, तो हमारे पास टेक्निकल एक फैसिलिटी मौजूद है, हम उसके थ्रू करेंगे। एसओपीज भी फॉलो करेंगे। लाला टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जान गए हैं, लाला जान गए टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम तो टेक सेवी आदमी है जी, लाला क्या माल है। अच्छा ये बताइए, अब मैं एक काम करते हैं, हम आगाज करते हैं खातून से। ऐसा ना हमें लोग में मिसोगिनिस्ट ना कहना कि यार आपने बिल्कुल जो है वो नतालिया को चुप करा दिया, हालांकि नतालिया चुप होने वाली नहीं है किसी से, खासतौर पर मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं। नतालिया, पहला जो आपका वायरल वीडियो, इट स्टार्टेड विद अ जोक, जो कि मैं ये नहीं कहूंगा कि वो किसी सेट ऑफ सोसाइटी के लिए था, बट वो रिफ्लेक्ट कर रहा था एक खास माइंडसेट। अब तो डर लगता है नाम लेते हुए भी। ऐसा रहा वो एक्सपीरियंस, उसके बाद थोड़ा बैकलैश भी आपको आया था अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। मैं पहले कभी इससे पहले न्यूज़ के रूम में नहीं हूँ, तो मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा कि कैमरा कहाँ है
और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आई वाज लाइक क्या कंफ्यूजन चल रही है। बट आई एम रियली ग्लैड कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि अदरवाइज मेरे बाबा मुझे सेम हियर चाहते थे कि मैं एज ए पॉलिटिशियन नजर आऊं, बट एज ए कमेडियन बन के अगर मैं न्यूज अच्छा। चैनल पर आ रही हूँ इस तरह, तो आई थिंक ही बी रियली हैप्पी। लाला वहीद, मुझे ये बताइए, देखिए हमारे मुल्क में ना रोस्टिंग अभी भी शायद एक्सेप्टेबल नहीं है, शायद क्या इनफैक्ट अब वैसे ही एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई किसी को पॉलिटिकल सैटायर शो या जो तंजिया शो होते हैं जिसमें सियासी तंज भी होता है, एक्सेप्टेंस नहीं है। बाहर अभी भी कमाल लोग हैं जो कि ऐसा कर रहे होते हैं। मतलब हम बड़े शौक से कहते हैं जी हम जिमी किम्मल लाइव देखते हैं, मगर हमारे यहाँ कोई जिमी किम्मल आ जाए तो हम उसको जो है वो जूता उतार के पीछे पड़ जाते हैं उसके। अभी तक आपको क्रिटिसिज्म सामना करना पड़ता है जब आप किसी की मिमिक्री करते हैं, नकल उतारते हैं, उन शख्सियात की तरफ से आपको एक तरह से तनकीद कह लें या उनके गुस्से या उनके अताब का सामना करना पड़ता है आपको? नहीं अली भाई, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि हम उस लेवल तक जाते ही नहीं है। अब सोशल मीडिया को अगर उठा के देखें तो ये तो मादर पितर आज़ाद है, इसमें तो कोई बाउंड्रीज ही नहीं होती हैं। एक सेल्फ सेंसर एक अंदर होना चाहिए, उसको नहीं रखा जाता सामने, उसको मद्देनजर। तो बेलगाम घोड़ा है, भाग रहा है, लेकिन हम लोग जो करते हैं उसमें हम ज़रा तहजीब के दायरे में एक थिन लाइन होती है, वो क्रॉस नहीं करनी होती, तो उसका ख्याल रखा जाता है। तो दैट्स व्हाई हमें आज तक जो है वो किसी ने कहा नहीं पलट के कि यार ये आपने बड़ा कोई हमारे साथ गलत कर दिया, या बड़ी बदतमीजी हो गई, ये आपको नहीं करना चाहिए था, ऐसा लेकिन कुछ ये नहीं हुआ। थिन लाइन जो है ये कौन सेट करता है? ये हमारा मॉरल कंपस सेट करता है या ये सोसाइटी सेट करता है? क्योंकि बहुत डिफरेंस है मेरे लिए मोरालिटी। दहशत, ये दहशत होती है जो सेट करती है तेरे। बिल्कुल, ये जवाब तो शफात ये आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि दहशत सेट करती है इसको। अच्छा, आपको भी ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ा? देखें, यू केम अप विद मिमिक्री, आपने मिमिक्री भी लोगों की, आप अपने भी जोक्स डेवलप करते हो, आप क्रिएट भी करते हो सिचुएशंस को। वो एक बड़ा मजे का था आपका, जिसमें आप आई थिंक खुद अपने सेल्फी मोड में कैमरे को रख के जो है आप सिचुएशन क्रिएट करते थे। फर्स्ट पर्सन भी आप होते हैं, सेकंड पर्सन भी आप होते हैं। ये कि सियासत पाकिस्तान में सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट है, ये बात फैक्ट है। आप कोई जॉनरे पे बात कर लें, आप ड्रामा से बात करें, फिल्मों पे बात करें, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। कभी भी आप खुद कोशिश कर लें, कुछ 4-5 शो एक लाइन में जरा तालीमी सरगर्मी में जरा पढ़ी लिखी बात करने की कोशिश करें, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। लोग पढ़ी लिखी बात, समझदारी की बात सिर्फ उस वक्त सुनना चाहते हैं जब वो या क्रिकेट में डेप्थ हो या पॉलिटिक्स में डेप्थ हो। तो पॉलिटिक्स और क्रिकेट स्पोर्ट्स में जब तक कोई चीज शुगर कोटेड नहीं होगी, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं फलसफी टाइप का आदमी हूँ। लाला हैज वर्कड विद मी फॉर ऑलमोस्ट लाइक 9 years, तो ही नोज मी कि हम लोग, मैं दिमाग में कोई बात फंस जाती है ना, आई वांट टू टेक इट आउट, तो वो बाज़ औक़ात एक इंटरनल कंबस्शन शुरू हो जाती है अगर वो जो है ना वेंट आउट नहीं। तो करते सिर्फ ये है कि हम जब पढ़ी लिखी बात करनी होती है वो किसी सटायर के अंदाज में कोशिश करते हैं कि निकल जाए, और बाज़ औक़ात निकल जाती है। अल्लाह का शुक्र है, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, और उसके बाद मैंने अपना जो है वो मॉर्निंग शो ज्यादा अडेप्ट कर लिया, तो जरा यूट्यूब पे फोकस कम हो गया। लेकिन मेरे ख्याल में पढ़ी लिखी कॉमेडी का आज भी बहुत ज्यादा मार्जिन मौजूद है। ये एक ऐसा वॉइड है जो मोइन साहब के बाद फिल नहीं हुआ, और मेरे ख्याल में दसियों हजारों कॉमेडियन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में अकोमोडेट हो सकते हैं, क्योंकि लोगों को हंसना है और लोगों को किसी ऐसी बात पे हंसना है जिसपे वो खुल के हंस सके। तो सियासत और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिस पे लोगों को कभी भी हंसने में प्रॉब्लम नहीं। ईद शो है, हाँ हाँ, ईद शो है। एक और सवाल, थोड़ा लाइट मूड में आते हैं। हाँ, करते नहीं, आप करते भी हैं। अभी थोड़ी सी इंतजार किया, मेरी बात मान भी लेंगे, मुझे पता है इंशाल्लाह। गो के उन्होंने ट्विटर पे फॉलो नहीं किया हुआ, मान लेंगे, मुझे पता है। अच्छा, हम एक सिचुएशन है, मतलब सिचुएशंस भी डेवलप करेंगे। अब प्रोड्यूसर साहब ने बड़ी मेहनत की हुई यार, मैंने इनकी मेहनत खराब नहीं मैंने करनी। देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जो मेरे सामने है, ठीक है ना, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा वैसे, लेकिन उसके पहले मैं सवाल भी पूछूंगा अपना। वहीद, घर वालों के साथ भी प्रैंक्स करते हैं? वो कहा जाता है कि जो आदमी कॉमेडी करना जानता है वो हर वक्त अपने कैरेक्टर में रहता है, ऐसा होता है क्या? मतलब डू यू ऑलवेज फील लाइक प्रैंकिंग ऑन अदर्स, ऑलवेज फील लाइक बीइंग इन अ कॉमेडी मोड? नो सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर पे मैं बिल्कुल सीमेंट का मुंह लेके घूमता हूँ, कोई जोक वोक नहीं होता, प्रैंक नहीं होता, ये मेरा काम है। जब
कैमरा ऑन होता है तो मुझे कैरेक्टर में आना है और वो करना है। तो 24 घंटे नहीं होता, हाँ, बट अच्छा। ये है कि कभी अकेले बैठे हो तो कुछ चीज की प्रैक्टिस करनी हो तो उसमें जाहिर सी बात है कोई मुझे देख रहा होगा, यार ये तो पागल ही हो गया, कर क्या रहा है ये, तो मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ। अच्छा। तो नॉर्मली रहता है। दिस इज द जॉब, ये हमारा काम है। Yes, बिल्कुल ठीक ऐसा है, ही। बिल्कुल ठीक है। मैं भी हर वक्त खबरें नहीं पढ़ रहा होता, मैं भी हर वक्त सवाल नहीं कर रहा होता, बिल्कुल। बट जब कैमरा ऑन होता है तो मैं करता हूं कि मेरा काम है, आपका काम है, डेफिनेटली। नाज़रीन, पर्दे के ऊपर इससे मजेदार शो, इससे फन से भरा हुआ शो आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हमारी तीनों सेलिब्रिटीज हमारे साथ होंगी। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद हाजिर हैं जी, हमारे साथ शफात भी हैं, नतालिया भी हैं और अला वहीद भी हैं। तीनों से बहुत ही मजे की बातें भी हो रही हैं, इनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी, और कुछ एक्ट्स बड़े मजे के भी आपको वो करके दिखा रहे हैं। तो आइए दोबारा उनकी तरफ चलते हैं। नतालिया, आपको पता है अभी हाल ही में एक वाकया पेश आया, बेचारी एक असिस्टेंट कमिश्नर है, उसके साथ बड़ा बुरा हुआ और फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने बहुत बुरा किया उनके, मतलब अच्छा भी किया बुरा भी किया, मुझे नहीं पता अच्छा किया बुरा किया, ये तो फैसला आवाम करेगी। अच्छा शफात, आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं इस वक्त, नतालिया आप फिरदौस आशिक अवान है, ओके। लो भाई। अगर आप उनकी जगह होती फिरदौस आशिक अवान साहबा की तरह, और शफात अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर होती तो क्या होता, मतलब आप अगर उसी तरह डांट रही होती हैं, कैसे डांटती नतालिया आप उनको? जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बदतमीज, बात नहीं कर मुझसे, दूर कर अपना मुंह, दूर कर अपना मुंह। नहीं मैडम आप ये देखिए हमने कितने अच्छा बंदोबस्त किया। ये सेब देखिए, बिल्कुल मतलब तोड़ने की शक्ल वाला, तो यहाँ पे हमने सेब रखा हुआ है। मैडम आप क्यों थोड़ा गुस्सा क्यों करें, काम डाउन हो जाए। ये सेब मैंने अपने मुंह पे लगाना है? ये कैसा स्टूडियो है? यहाँ पे आपने गंदे गंदे ब्रश रखे हुए, और आप कौन है? मेकअप आर्टिस्ट है? कौन है आप? मैडम थोड़ा सा ठंडा हुआ, ये तो हमारी समझ में मंजूर हो। क्यों इतने गुस्से में आप? मैंने ऑन एयर जाना है, खबरें पढ़नी है मैंने भी, और तो कुछ होता नहीं है थोड़ा सा मुझसे। एहसास करें। अब आपको बता नहीं, रहे मैडम, एहसास आपको खबरें पढ़नी। हाँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं फुटबॉल भी खेल सकती हूँ। देखा नहीं है आपने मेरी वायरल वीडियो, मैंने कैसे बॉल को, गेंद को ऐसे उड़ाया है। नहीं मैडम, थोड़ा सा एहसास करें, यहाँ पे बच्चे मासूम बैठे। आप मासूम तो लगती नहीं है। कौन है आप? अपना नाम बताएं। ओके मैडम, अगर आप ऐसा करना चाहती हैं तो आज से मेरे और आपके रास्ते जुदा होंगे। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता, और असिस्टेंट कमिश्नर से बड़ा तो कोई धंधा नहीं होता। आज से मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तू शाहरुख खान भी है? चल बहुत जी, आराम। मुझे पसंद है जी, मैं रख लेती हूँ आपको। चलें, तू बड़ी इंटरटेनिंग है, चल चल ज्वाइन कर ले मेरी पार्टी। नहीं मैडम, अब आपसे बात नहीं होती। नहीं मैडम, ऑलराइट, थैंक अब यू। नहीं हो सकता। वेरी गुड, बहुत अलग से अमेजिंग फिनोमिनल। गाइस, मैं नाज़रीन को बताना नहीं, चाह रहा वो हूँ, बेचारी कह भी एक नहीं थी, अच्छा एसी stand-up साहिबा, सॉरी अली भाई काट रहा हूँ बात, वो एसी साहिबा कह भी नहीं थी, मैडम जी। कोई बात नहीं, गर्मी में फ्रूट खराब हो गया, इतना हाइपर होने की क्या बात है, आप नॉर्मल भी बात कर सकती हैं। लेकिन फिरदौस साहिबा मेरे ख्याल से कोई पिछला गुस्सा कहीं निकाला है उनपे। चुप करो, गर्मी में बंदा भी तो खराब हो सकता है ना। तमीज से बात करो। क्या मतलब है तुम्हारा कि गर्मी में फ्रूट खराब हो गया? तुम भी तो एक मासूम से छुआरे हो, कभी गर्मी में खराब हुए हो? मुंह देखो जाके। आपा बात करने का तरीका होता है। गला दबा दूंगी तुम्हारा। अब आप घर से नाश्ता नहीं करके आई, आप उस बेचारी पे गुस्सा कर रही थी यार, सारा गुस्सा निकाला नाश्ता आपने। नहीं होता। ईद का जमशीर खुरमा होता है। पता नहीं कितना बदतमीज। Oh my God. तुम बड़ी दबिया Oh my निकाल रहे हो। God. अली अदर, ये यूट्यूब पे जो तुम जी। ये भाषी बना रहे हो ना, कोरोना ये वायरस अली के है, खिलाफ। आपा अली अदर मिला हुआ है एसी से। इसकी ऐसी की तैसी, मैं तुम्हें पता नहीं, मैं हर ऐसी गिफ्ट कर देती हूँ। आधे टन का, 1 टन का, 2 टन का, नीपा वाला, कमिश्नरेट वाला। फिनोमिनल। ये तुम कोरोना वायरस के खिलाफ जो महारानी की खिदमत में जान लाते हुए जो फंतरियां फेंक रहे हो, अली अदर, तुम्हें मालूम नहीं है तुमने किससे पकड़ा लिया। दंदिया निकाल, मैं मुझे पानी पीना पड़ा है, या अल्लाह। अली मेरी बात सुनो, अली Oh my God. अली मेरी बात सुनो। यही यही वो औरतें हैं जिनकी मैं बात करता हूँ, जो इंसान को सांस नहीं लेने देती, मर्द का जीना तोबर किया हुआ है। ये औरत की दुश्मन है,
देखो उसका क्या हाल किया है, भरे बाजार में उसकी जो है वो बेइज्जती की है। ये कहाँ का उसूल है, कहाँ का इंसाफ है? नहीं सर, बताइए, आप guess करिए कौन है? सर, आप बहुत Guess बड़े करिए कौन है? feminist हैं, सर। बहुत बड़े फेमिनिस्ट हैं, सर। नहीं आपा, यू हैव टू बी ऑन इन योर लिमिट्स प्लीज। बात करने का तरीका होता है। मेरे अच्छा। तेरी पहली नजर जब नजर से मिलाई तो तब्दीली आ गई। इन अशार से आपको मैं बताऊं, इन अशार से मैं फैसिनेट नहीं होऊंगा। आप बिल्कुल गलत जो है वो ट्राइयां कर रही हैं। आपको अपनी हुदूद में रहना चाहिए। मेरे रस आप के नया ड्रामा कब आ रहा है आपके? आप इतने अच्छे रहकर मुझे एक जरा डायलॉग तो जरा मार के बताया, अच्छा खूबसूरत रोमांटिक था क्या क्या मतलब? यार हम दोनों एक दूसरे को नजर नहीं आ रहे ना, ऐसे लगता है मैं आरजे बना हूँ यहाँ। नतालिया, आप पहचान लिया आपने कौन था? अब पहचान लिया आपने? बड़े अभी भी नतालिया, पता- नतालिया बड़े अफसोस की बात है पहचान कि लिया। तुम भी शायद उन 35-36 औरतों में से हो जो मेरे खिलाफ है, तभी तुमने मुझे नहीं पहचाना। बड़े अफसोस की बात है। ना? मेरी पहचान इतनी लिया, जान नॉलेज के नहीं बोलेगी है नहीं। पॉलिटिक्स में या बहुत शख्सियत अच्छा किया। नहीं, start सॉरी about खेल लेते हैं ना। आपने बहुत अच्छा- आपने वो आप नहीं, आपने वो आपने ड्रामा सही नहीं कहा, देखा नतालिया? मेरे पास ये तो वो आपको वैसे भी मुराद ओ, नहीं, आपको वाइफ मजाक नहीं उड़ाना थे। चाहिए। नहीं ये वो थे जो राइटर हैं, क्या- खलीलुर क्या- रहमान। जी जी जी। नहीं, वाह जी वाह। मुराद सही था। अच्छा अच्छा, यार अब ऐसा देखिए, है, मैं ऐसी I ब्रॉडकास्ट know सिचुएशन ये- में पहली दफा आई हूँ, तो अभी मैं प्रोसेस कर रही हूँ प्लीज। तो थोड़ा सा मैं जोन आउट हुई नहीं हूँ, तो थोड़ा सा इत्मीनान नहीं नहीं रखें। नतालिया, मैं आप हूँ। ईद का दिन है, एंजॉय करें बस। मैं आप सेम कंफ्यूज ना हो। मैं पहली दफा। इसी कश्ती में हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी लॉस्ट हूँ। नहीं, वो मुझे अंदाजा है, वो आपका जो लॉस्ट होना है वो टोटली नेचुरल है इस वक्त। माशाल्लाह से इस वक्त जो है वो दो दिग्गज हमारे पास कॉमेडियंस इस वक्त मौजूद है, आर्टिस्ट मौजूद है। मैं आर्टिस्ट कहूंगा, दे आर आर्टिस्ट। मुझे तो लग रहा है मैं इनके बीच में, कारगिल वॉर के बीच में एक फिट हुई हूँ। बड़े मियाँ छोटे मियाँ बात कर रहे हैं जी। अच्छा, अब सिचुएशन ऐसी है अली हैदर, आप तो माशाल्लाह सहाफी हैं। शहबाज शरीफ साहब ईद तो पाकिस्तान में मना रहे हैं और बड़े भाई इस वक्त लंदन में मौजूद है, और छोटे भाई और बड़ी भाई की ईद की मुलाकात है वाया स्काई। ठीक है जी बड़े भाई, बात क्लियर? ओके जी, चलो और जी मेरा शुरू फोन करते हैं। गलती से मिल गया, परफेक्ट। मेरा तार गलती से मिल गया। आपका फोन गलती से मिल गया। आप मरियम बन सकती है चाहे तो। नहीं, मुझे नहीं आती उनकी मिमिक्री। मैं कल नेक्स्ट टाइम होमवर्क कर कर आऊंगी। अच्छा, Okay. डन। अस्सलाम वालेकुम बड़े भाई, आपको इस खादिम का, आपके छोटे भाई का, नून लीग के इस सदर का एक बहुत ही बड़ा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बहुत वबरकातुहू। बहुत भाई excellent, आपको ईद मुबारक करना चाहता हूँ। क्या करूं कि एक FIA का इंस्पेक्टर, एक FIA का इंस्पेक्टर अगर काबू में होता तो मामला आसान हो जाता, दिल को दिल से राह होती, और खुदा की कसम अगर मैंने आपको वहां पे खड़ा डाला तो मेरा नाम शोर से निकल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सीलेंट। छोटे ईद तुम्हें दिल की गहराइयों से जो है वो मुबारक हो, और यकीन जानो मेरा दिल जो है वो, अली हैदर, कितने दुख और अफसोस की बात है जी। कि मेरा दिल जो है वो यहाँ पे वाह। खून के आंसू रो रहा है। मैं ईद के दिन, है। शहबाजे, तेरा भाई पाए मिस कर रहा है। तेरा भाई जो है वो चिकन छोले मिस कर रहा है। आपकी आंखों में आंसू आ गए, आपकी आंखों में आंसू आ गए तो मेरी हंसी निकल जाएगी। Excuse me, sir. आपने नहीं हंसा। Excuse me. ये आंसू जो है वो, ये दर्द के आंसू हैं, खुशी के नहीं। खुशी तो तब होगी जब पाकिस्तान में जो है वो अल्लाह के फजलो करम से जो है वो एक दफा फिर हमारा जो है वो डंका बजेगा। मुझे आप दोनों भाइयों की मोहब्बत वो भी कौन के ना, कुछ कहना चाह रही हैं? मैं सर मेरी हाँ, लाइन कुछ कहना गलती से चाह मिल रही गई है। बीबी को बोलने दो। हाँ बीबी बोलो। और आप दोनों का प्यार देख के मेरे तो आंसू निकल आए हैं। तो मैं आप लोगों के लिए औरत मार्च की तरह एक प्रोटेस्ट करूंगी, जहां मैं कहूंगी इन बिछड़े हुए दो भाइयों को मिला दें। प्लीज कंटिन्यू सर। बहुत शुक्रिया। Wonderful. बहुत शुक्रिया। भाई, ए लड़की, आपने हरगिज आसूदा नहीं होना, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं यहाँ पे
अपने उन प्यारे प्यारे कारकुनों के साथ हूँ, गुल्लू भट्ट के साथ हूँ, पप्पू भट्ट के साथ हूँ, बबल भट्ट के साथ हूँ। ये सारे मेरे अपने बच्चे हैं। मैं इन सब बच्चों को अपने साथ लेके ईद मना रहा हूँ, और ऐसी ईद को जिसमें भाई न हो, मैं अच्छा, आप दोनों मुझे नहीं ईदी तो भिजवा दें। मानता, मैं नहीं मियां साहब ईदी भिजवा दें और अकाउंट। छोटे मेरे साथ यहाँ क्या हो रहा है बीबी? आपको जो है वो हम ईदी वाह, भिजवाएंगे। बहुत आला। छोटे मेरे साथ यहाँ क्या हो रहा है? अरे मैंने कहा मुझे बाहर जो है वो धूप सेकने के लिए जो है वो थोड़ा सा निकाले। यकीन जानो कि मुझे जो है वो फ्रीजर में जबरदस्ती बंद कर दिया है। कहा कि बाहर जो है वो बहुत गर्मी है। मेरे साथ यहाँ पे ये हो रहा है। लंदन की सड़कें जो है वो देखने की मेरी आंखें जो है वो तरस गई हैं। पाकिस्तान को तो देखे हुए अरसा हो ही गया, लेकिन यहाँ भी बेड़ा गर्क। वंडरफुल जी, वंडरफुल भाई, क्या बात, बहुत अमेजिंग। शफात कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। अच्छा अली भाई, अमेजिंग अली भाई, जी जी मियां साहब, ये जो अजनबी औरत है इसे मेरी तरफ से ईदी भिजवा दीजिएगा। सर रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा लिया है मैंने, आप भिजवा दें। ओके सर पैसे आपके पास ज्यादा क्यों मेरी जेब पे डाका डलवाने लगे हैं? मुझे ईदी भी अच्छी खासी भिजवानी पड़ेगी इनको। आप खुद भिजवा देना, लंदन से टीटी करवा दें, वो तो आपका काम है। अली, अगर हमसे अगर 1 रुपए की भी करप्शन जो है वो अल्लाह के फजलो करम से बरामद हो गई तो मैं अपना सारा जो है वो पैसा दे दूंगा, पूरे पाकिस्तान पे जो है निछावर कर दूंगा। और वैसे भी मैं कर दूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं। बोलो भाई बोलो। ये कल की बजाय आज करें ये काम। चले एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम हाजिर होंगे। आप मौजूद हैं सैयद शफात, हमारे साथ मौजूद है नतालिया और डाला वहीद। प्यारी प्यारी मजे मजे की बातें भी हो रही हैं, लेकिन अगेन अब हम बात करेंगे इनकी अपनी लाइफ के बारे में भी। आप लोगों को डेफिनेटली जस्तजू तो रहती है ना कि जिनको हम पसंद करते हैं, हमारे फेवरेट आर्टिस्ट को हम पसंद करते हैं, उनका अपना लाइफस्टाइल कैसा है, उनकी पसंद नापसंद क्या है, उनकी हॉबीज क्या है। तो एक वक्फे के बाद इस पर बात। ब्रेक के बाद हाजिर नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है सैयद शफात, नतालिया बिजलानी और लाला वहीद। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आ रहा है। आई एम श्योर आप लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा शफात, अगर आप एक टीवी होस्ट ना होते, एक आर्टिस्ट ना होते, तो सैयद शफात क्या होते? यार मैं एक यूट्यूबर होता और मैं यूट्यूबर ही रहना चाहता हूँ, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मेरे ख्याल में ये एक ऐसी दुनिया है जो कि लामहदूद है, और ऐसे लोग जो कि नॉलेज को परसू करना चाहते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, जैसे आपका शौक है, जैसा और आपकी तरह के हमारे तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनका यही शौक है कि दे वांट टू लर्न समथिंग न्यू, कोई नई किताब, दे वांट टू शेयर इट विद पीपल। ये मेरी भी तकरीबन यही पर्सनैलिटी है, और आई एम कमिंग बैक ऑन यूट्यूब, ये आपके प्रोग्राम में ब्रेक कर रहे हैं। This is amazing. This is amazing. People were missing you there, और हम आपको मिस कर रहे थे। और उसमें मतलब क्या होगा, क्या इज इट गोइंग टू बी वो जो पहले एक स्टाइल था आपका, दैट आप 2 कैरेक्टर्स खुद बनते थे, या इसमें और भी एडिशन होने जा रही है? कुछ मजीद एडिशन होने जा रही है, क्योंकि कॉमेडी करने के बाद फिर आपको कुछ अरसे के लिए डक करना पड़ता है कि आपको जितना बैकलैश आ रहा है उसको सारे को गुजरने दें। वो वेव गुजर जाती है और फिर उसके बाद हम दोबारा रिवाइव करते हैं। अमूमन यही तरीका होता है, आप एक वीडियो करते हैं, उस वीडियो के बाद फिर एक गालियों का तूफान आता है, फिर वो तूफान जब गुजर जाता है, उस तूफान के दौरान आप सर झुका के बैठे रहते हैं, हेड डाउन किए रहते हैं, फिर उसके बाद आप दोबारा निकलते हैं, फिर एक शुरू छोड़ देते हैं, और फिर वो गाली ब्रिगेड जो है वो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। लेकिन वो काम मॉनेटरी साइड पे इतना बेनिफिशियल नहीं, तो कुछ ऐसा करेंगे कि इंशाल्लाह दोनों चीजें उसमें मैनेज हो, तो समथिंग गुड इज कमिंग इंशाल्लाह राइट आफ्टर। अच्छा, डेस्परेटली लुकिंग फॉरवर्ड। शफात, नतालिया मुझे ये बताएं, एक स्टैंड अप कॉमेडियन का इज इट अ फुल टाइम थिंग? क्या मतलब कोई पार्ट टाइम भी कर सकता है? कोई डॉक्टर भी है और वो स्टैंड अप कॉमेडियन भी हो सकता है, कोई इंजीनियर भी है, कोई मतलब कोई एंकर भी है वो स्टैंड अप कॉमेडियन, उसको खैर होने की जरूरत नहीं है, वो होता ही है वैसे। अच्छा, मतलब कैन यू बी लाइक दिस? You can be anybody and be a stand-up comedian at the same time, क्योंकि full time job हमारी नहीं है, और बस ये है कि लिखने के लिए आपने अपने आप को वक्त देना पड़ता है, क्योंकि आई थिंक stand-up comedian में राइटिंग सबसे ज़्यादा है उसका पार्ट जो आपको टाइम कंज्यूमिंग है, वरना परफॉर्मेंस तो जैसे 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की हो जाती है। बट हाँ,
आप चलते फिरते कहीं भी लिख सकते हैं। कुछ लोग तो लिखते भी नहीं है, जैसे ताबिश हाशमी हैं जो आजकल काफी पॉपुलर हैं, वो कभी नहीं लिखते, वो फिल्बदी पे करते हैं, वो अपने दिमाग में सेट बना लिया। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि मैं एक डेंटिस्ट हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हूँ एट द सेम टाइम, और मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ। मैं आई बेग टू डिफर। अच्छा, माशाल्लाह। तालिया, मुझे लगता है कि आप कोई भी माशाल्लाह। जॉब पार्ट टाइम नहीं कर सकते, खासतौर पे आजकल के दिनों में, क्योंकि आपको स्टैंड अप में खासतौर पे इफ यू आर डूइंग अ टूर, तो ये मुमकिन नहीं है कि आप उसके साथ कोई जॉब कंटिन्यू कर सकें। अगर आप स्टैंड अप में कोई, जब तक आप टूर नहीं करते, आपकी इतनी कमाई नहीं बन पाती कि आप, हाँ, यारों दोस्तों में बैठ के अगर आप एक अपने हॉबी के तौर पे स्टैंड अप करना चाहें, दैट इज डिफरेंट। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक सिचुएशन बड़ी अजीब होती है स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए। मैं अगर कोई कॉमेडी सीन रिकॉर्ड करवा रहा हूं तो उसके बाद वो वायरल होता है, नहीं होता, कुछ लोगों को हंसी आ गई, कुछ को नहीं आई। आपने, शफात ने, इनफैक्ट वहीद ने भी लाइव परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। अच्छा, ऑडियंस, ये आपने मूड ऑब्जर्व करना है कि यार मैं जोक्स क्रैक कर रहा हूं, ये कर रही हूं, ऑडियंस हंस रही है, ये नहीं हंस रही है। फर्ज करें किसी जोक पे नहीं हंसी है, अब अगला जोक आपको शायद इंप्रोवाइज करना पड़े टू क्रिएट द लाफ्टर। ये कैसे, मतलब क्या ऐसा होता है कि आपको पूरा पिछला स्क्रिप्ट जो है उसको अबैंडन करना पड़ गया, छोड़ना पड़ गया, लो जी कोई नवी जुगत, कोई नवे जोक ना लाओ ताकि उस सिचुएशन में आप लाफ्टर क्रिएट कर सको? देखिए, जो हमने नेटफ्लिक्स पे स्टैंड अप स्पेशल्स देखते हैं, ये एक पूरा प्रोसेस है स्टैंड अप सेट का, कि आप वो पहले कॉमेडी ओपन माइक में चलाते हो जिसमें नया मटेरियल हो, इसमें ऑडियंस भी ऐसी आती है जिसको पता है कि ये पहली दफा आप सुना रहे हो मटेरियल, तो आप ऑडियंस को गेज करते हो, फिर वो करते रहते हो, आप करते रहते हो। कोई 10-15 शोज पर आप अपना मटेरियल ट्राई करते हो, आपको जो सही लगता है उसमें से आप वो रखते हो, जो नहीं वर्क कर आप हटाते हो, फिर जाके रिकॉर्डिंग होती है। लाला वहीद जी, ये जो एक मिमिक करना किसी को, मुझे आज तक ये आर्ट इट्स सच एब्स्ट्रैक्ट, इट इज सच ऑर्गेनाइज्ड बट एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, मुझे समझ नहीं आ सकी कि यार ये कैसे कर लेते हैं। मतलब आवाज तो निकाल लेते हैं आप, किसी की आवाज आप कोशिश करोगे निकल आएगी, जो एक्सप्रेशन देना होता है कि जी फुला बंदा, अभी आप मियां साहब का कर रहे थे, इतना कमाल कि मियां साहब जो है वो फुला लफ्ज पे स्ट्रेस देते हैं, फुला जगह पॉज लेते हैं, आपको वो भी पता है। ये मिमिक्री करने के लिए चाहिए क्या? आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी क्या चीज है, जो का क्वालिटी ऐसी कौन सी होनी चाहिए आपके पास? पहला तो जवाब अली आपने दे दिया। ऑब्जर्वेशन जो है वो आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे वो आप कोई एक्ट कर रहे हो, मिमिक है, या कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हो। ऑब्जर्वेशन अगर आपने की हुई है तो आप बेहतर चीज कर सकोगे। बाकी मिमिक्री तो अब अली आपने देखा होगा बहुत हो गई है, पत्थर उठाएं 10 मिमिक्री आर्टिस्ट निकल रहे हैं। बट मैं ये देखता हूं कि कौन कितनी अच्छी प्रिसाइज, जो मजेदार किस्म की, जो बहुत करीब की हो, वो करे। Exactly. अब जैसे मुशर्रफ साहब का एक चला था दौर, तो हर कोई कर रहा था। फिर खान साहब हैं, खान साहब की हर कोई करता है, तो एक लड़ी चल पड़ी है कि हर कोई मिमिक कर रहा है, बट वो किस तरह की कर रहा है, क्वालिटी मैटर्स। चूंकि शफात ने ज्वाइन कर लिया, मैं शफात, मेरे पास सिर्फ आखिरी 5 मिनट है और 2 मिनट एक संजीदा सी बात है, मैं वो करना चाहता हूं आपसे, उसके बाद हम जो है वो इसका एंड जो है वो फन पे ही करेंगे इंशाल्लाह। एक आर्टिस्ट जो कि मिमिक्री भी करता है, जो कॉमेडी भी क्रिएट करता है, जो ह्यूमर को क्रिएट करता है फ्रॉम स्क्रैच, हमारे यहाँ पब्लिक एक्सेप्टेंस और पब्लिक रिस्पांस कैसा है? मतलब डेफिनेटली आज आप स्टार हैं तो पब्लिक की वजह से ही हैं, लेकिन जब आप पब्लिक में जाते हैं तो कैसा रिस्पांस मिलता है आपको? पब्लिक में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये पब्लिक को जब फलसफी बनने का ख्याल आता है, और जब ये कोई ट्विटर पे या किसी ऐसी जगह पे जहां इनके पास कमेंट्स हो, टाइप हो, इनको लगे कि यार मैं ये जो बात करेंगे, तो फिर वो एक रवायती जहनियत वो सामने आती है। रवायती जहनियत हमारे मुआशरे में 2 किस्म की है। हर जमींदार इज्जतदार है और हर बेजमीन या हुनरमंद एक गाली है। इस मुआशरे में नाई, मोची, कुम्हार, धोबी, लोहार ये गाली है, तेली ये गाली है, हगी गाली है। इसी तरह से इस मुआशरे में आर्टिस्ट के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है, क्योंकि इंतहाई सैडिस्ट मुआशरा है, इंतहाई सैडिस्ट मुआशरा है। यार ये बड़ी सारी बात है, हम बहुत सैडिस्ट हो चुके हैं। और ओ यस हमारी तारीख यही है, हमारी तारीख यही है। हम सिर्फ आपस में लड़ते रहे हैं, और हमारे इन्हीं आपस के लड़ने पे अफगानिस्तान से कोई आता था और वो तहस नहस करके चले जाता था, और हम फिर भी आपस में लड़ते ही रहते थे। ये इसीलिए चूंकि जिस मुआशरे में आर्ट की कमी होती है ना, उस मुआशरे में फिर पढ़ाई लिखाई की बात नहीं हो सकती, तो वो लफ्ज जो है वो तो जाहिर है जब लोग सामने आते हैं तो फिर वो सुनने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं, लेकिन लोगों की जहालत हमें जो है हमारे काम से नहीं रोक सकती, क्योंकि ये एक तख्लीक का अमल है। ब्यूटीफुल। तख्लीक का अमल क्या होता है ये सिर्फ वही जानता है जिसने कभी कोई चीज तख्लीक की हो,
अच्छा, मैं चूंकि एक बात यहाँ पे कर दूं नाज़रीन के लिए, मैं नाज़रीन शफात को ट्विटर पे अगेन फॉलो करता हूँ, इस वजह से नहीं कि वो मुझे फॉलो करें, ये मैं तीसरी दफा कह चुका ताकि मुझे फॉलो करें। अच्छा, इसलिए करता हूं तुमने नाज़रीन, फॉलो नहीं किया अली यार भाई ये को? बंदा, हाँ यार ये गलत बात है यार, अच्छा, ये गो के नहीं, इनके सही नहीं मिलियंस है। से फॉलोवर्स है, मेरे चंद हजार हैं। अच्छा, द थिंग इज कि शफात पॉलिटिकली और सोशल इश्यूज पर चंद एक जुमलों में इतनी प्यारी चोट करता है, ये आदमी इतना खूबसूरत लिख छोड़ता है। मैं I'm a फैन ऑफ हिम, क्योंकि ऐसी बातें जो होती है ना, उनको हल्के फुल्के अंदाज में शफात कर जाते हैं और अगले को समझ भी लग जाती है। सो लव यू ब्रो फॉर दैट। अच्छा, अब सर हुआ Sir, ये है, thank you, क्योंकि सिर्फ thank आखिरी 3 मिनट है मेरे पास शो के, हुआ ये सर कि अपना हारून रशीद साहब, हसन निसार साहब, मुबशर लुकमान साहब ये कमरे में बैठ गए आगे। ओह। किसी ने इनको बुलाया था दावत पे, अफ्तारी पे बुलाया था, अफ्तारी होगी लेट। अच्छा, अब भूख भी बड़ी अच्छा। लगी है, जब भूख लगी हो तो गुस्सा भी आ जाता है। सर अब हारून रशीद साहब जो हैं वो इंतजार कर रहे थे अफ्तारी का, लेकिन अभी अभी ऐलान किया मुबशर लुकमान साहब ने कि अफ्तारी तो जी नहीं हो रही है, वो तो होगी कैंसिल। अब क्या होगा सर? अच्छा, ठीक है। लाला भाई साहब। लाला तू हसन निसार साहब, जी। तू हसन निसार साहब कर लेगा लाला? हाँ हाँ चलो। चलो ठीक। खुदा का खान करे यार, तू बच गया, मुला बागे बागे दे के भाग गया, लेकिन तुम लगे कि इफ्तारी तैयार नहीं है। अगर मशरूम का बंदोबस्त तो पानी पिला देगा तुम्हारा कोई 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 चांदी। और इस मासूम का देखो, दाली हैदर का आम की कुटली जैसा चुम्मू इसका चूसा निकल आया, इसको ऊपर से मत कहो। हाँ, मैं इफ्तार करा दूंगा, खुदा का वास्ता तेरा सुने। अली हैदर, मेरी बात सुनो, बात ऐसी नहीं होती। ओए होए होए, अमेजिंग। कसम से, अगर मुझे Amazing. पता होता कि यहाँ पे अफ्तारी इतनी लेट है और मामलात आपके ठीक है नहीं, समोसे आपके आई नहीं, पकोड़े बने नहीं है, फ्रूट चाट का पता नहीं है ना शरबत है ना बहुत पानी है ठंडा, यहाँ किस लिए बुलाया? क्या हम फजूल आदमी है? ये क्या बकवास है? Oh, the little यही princess is यही there. यही होता है अच्छा, मेरी बात- अली हैदर, यही होता है। अच्छा निसार साहब मेरी बात सुन, मैं आपको आज एक बड़ी और क्या सुनूं तुम्हारी बात? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ मेरी बात। आज जो इफ्तारी लेट हुई है, इसमें अली हैदर की करप्शन ना सिर्फ ये कि माली करप्शन, बल्कि थोड़ी सी मॉरल करप्शन। अली हैदर तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। और तुम की शक्लें बना रहे हो गोचू, ये शक्लें बना रहे हैं आप। आई थिंक मैं भी यही कर लूं, क्योंकि ये और तो हमारा- मुझसे अभी कुछ नहीं हो रहा। मैं और ये शक्लें बनाती और हूँ। ये देखो, अच्छा, ये अफ्तारी don't लेट हुई let है, the little बेचारी prince बच्ची go, का मुंह कैसा शफात, होगा? अभी इंट्रोडक्शन चाहिए उनका। डोंट लेट द लिटिल प्रिंस गो। अभी तो आए थे ये- हमारे छोटे ये- मेहमान। नहीं पीछे खेल रहे हैं यहाँ पे, ये जी अली मजदान साहब है, साहब खेल रहे हैं। और ये भी ईद मना रहे हैं, इनकी भी ईद है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको जिंदगी सेहत दे। अच्छा जी, खत्म कहाँ कर रहे हैं इसको? मुबशर साहब और हसन निसार साहब और हारून रशीद साहब इसे कहाँ खत्म कर रहे हैं? अफ्तारी पर होनी है कि नहीं होनी सर? बस फिर मैं और यही तीनों कहूंगा। रात, और नहीं, तीनों नहीं, रात अफ्तारी का तो टाइम गुजर गया। और वो बात सुन मेरी, अफसर बात सुन, अफ्तारी का टाइम गुजर गया, ईद का दिन है, लोग खुशियां मना रहे हैं, बाज लोग नंगे नहरों में नहा रहे हैं, जंपे मार रहे हैं। आए हम भी इनकी खुशियों में शामिल होते हैं, हम भी सब मिलके एक दूसरे को गले लगाए बगैर ईद मनाते हैं। तब तक के लिए अपने मेहमान बच्चों लुकमान को इजाजत दीजिएगा। और मैं यही कहूंगा, अगर बहुत ऐसी बहुत शुक्रिया। अली, अगर ऐसी अफ्तारी हाँ। अगर होती है तो भाई हमें ऐसी इफ्तारी नहीं चाहिए। ये आप ही रखें, आप ही टिंग खाएं। टोंग। वो देखे छोटी सी बच्ची का मुंह कैसा हो टिंग गया, टोंग। सूख के कांटा हो गई है। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज। सर मत जाए, मैं आप लोगों के लिए शीर खोरमा लेकर आई हूँ, ईद मना के ही जाए प्लीज। अरे वाह नतालिया, क्या बात है, सखावत दिखा दी नतालिया ने, क्या बात है, बेहतरीन हो गया। परफेक्ट। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जिंदगी में इतना मजे का शो, ईद शो मैंने आज तक कंडक्ट नहीं किया। और सबसे बड़ी बात पता क्या थी, मुझे एज एन एंकर अपना परफॉर्मेंस देनी नहीं पड़ी, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। माशाल्लाह आप खुद होस्ट हैं, टीवी होस्ट हैं, एंकर्स हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप Thank लोग you. जानते हैं। तो यू कैरिड द शो वेरी वेल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank ग्रेट you. रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू, बहुत शुक्रिया नतालिया, आपका बहुत Thank you so शुक्रिया। much. Thank you. आपको किसी दिन मैं चैनल लाइव देखूंगा। आई विल डेफिनेटली
डेफिनेटली कम जब आपका शो होगा, कोरोना भी जरा थम चुका होगा, बिल्कुल, विल कम लाइव। और लाला वहीद बहुत शुक्रिया, आप you जी। एक अमेजिंग इंसान है, एक अमेजिंग आर्टिस्ट है। और शफात आप तो लेजेंड है सर, हमारे उस्ताद हैं आप हमारे। थैंक यू सो मच, मोहब्बत है सर आपकी, बहुत बहुत थैंक यू सो मोहब्बत। मच यहाँ बुलाने के लिए। अल्लाह थैंक यू हाफिज। बहुत गाइस। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी। नहीं नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम आता है एक दफा फिर ईद की खुशियों में, अपनों को भी शरीक करें, अपने जो आपसे दूर है उनको भी शरीक करें, लेकिन दूर दूर रहकर आप ईद मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ने के बाद।